अपनी आवाज को आप अगर भारी बनाना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, क्लियर बनाना चाहते हो और आकर्षित बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो कंप्लीट देख लेना। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प कर सकता है और सच में आपकी आवाज को आकर्षित बना सकता है। और जैसा आप बेस चाहते हो, जितना भारीपन चाहते हो, मर्दाना आवाज चाहते हो, वैसी आवाज आप बना सकते हो। ये वीडियो को अच्छे से देखोगे, समझोगे तो। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या वो टेक्निक्स है जिनसे आपकी आवाज भारी बनेगी और आपको ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करनी होगी जिससे आप इस चीज को अचीव कर पाओगे, वो भी कम टाइम में। तो दो चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी कि आवाज कैसे भारी बनाएं और उसके लिए क्या एक्सरसाइज करें। तो सबसे पहले सीखेंगे कि आवाज को भारी कैसे बनाएं। सबसे पहले हमको आवाज के बारे में समझना होगा और थोड़ा सा जानना होगा कि पतली आवाज कैसे बनती है और भारी आवाज कैसे बनती है। ये जो मैकेनिज्म है इसको आपको समझना होगा। हमारे कंठ से, हमारे वोकल कॉर्ड से ये साउंड बनती है और हमारे वोकल कॉर्ड जो है ये, तो इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है, हम ये ऊपर वाले पार्ट को यूज करते हैं तो हमारी आवाज पतली बनती है। तो ये पतली आवाज को हम हाई पिच वॉइस भी बोलते हैं, हेड वॉइस भी बोलते हैं। तो हाई पिच मतलब कि आपकी आवाज जो है वो काफी, ये मतलब बहुत ज्यादा पतली आवाज है। या एक हेड वॉइस है, मतलब हेड वॉइस का मतलब है जब आप बोलो तो अगर आपके हेड में थोड़ी सी वाइब्रेशन फील हो तो आप समझ जाना कि ये हेड वॉइस है। और जो ये बेस वाली जो आवाज होती है, ये जो भारी आवाज होती है, उसको बोलते हैं लो पिच वॉइस या बेसी वॉइस या चेस्ट वॉइस। तो ये इसके नाम है। तो चेस्ट वॉइस मतलब कि जब आप बात करो तो आपके अगर चेस्ट में सेंसेशन फील हो, वाइब्रेशन सी फील हो, तो वो आवाज होती है भारी आवाज। हमारा थ्रोट का और ये वोकल कॉर्ड्स का ये जो हिस्सा है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, जब हम इसको यूज करते हैं, यहाँ पे एयर पूरी रेजोनेट होती है, घूमती है, तब भारी आवाज बनती है। और अगर ये थ्रोट का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे एयर जब रेजोनेट होती है, सर्कुलेट होती है, तब वो पतली आवाज बनाती है और ये ऊपर वाला हिस्से से पतली आवाज बनती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आवाज जो है वो, ये जो एडम्स एप्पल है जो यहाँ पे दिखता है, बात करते वक्त मूवमेंट होता है, तो अगर ये नीचे की तरफ मूव होता है तो हम भारी आवाज में बोलते हैं। तो ये ऊपर की तरफ अगर मूव होता है बात करते वक्त तो आवाज पतली हो जाती है। पतली आवाज क्या होती है? ओए क्या कर रहा है। और भारी आवाज क्या होती है? ओए क्या कर रहा है। जब पतली आवाज में बोलोगे तो सर में थोड़ा सा वाइब्रेशन सा फील होगा, सेंसेशन सी फील होगी, तो ये पतली आवाज का एक साइन है। और अगर भारी आवाज में बात करोगे तो चेस्ट में और ये थ्रोट के नीचे वाला जो हिस्सा है, इसमें थोड़ा सा सेंसेशन, वाइब्रेशन सा फील होगा, तो इसका मतलब ये आवाज चेस्ट से आ रही है, तो चेस्ट वॉइस है ये, मतलब ये लो पिच वॉइस है। तो अब हम सीखते हैं कि भारी आवाज कैसे बनाएं। तो देखो, भारी आवाज बनाने के लिए सबसे पहला जो मेथड है वो है कि आपको अपनी स्पीड को, बोलने की जो स्पीड है, बोलने का जो पेस है, इसको आपको कम करना होगा। मतलब सबसे पहला मेथड ही, आपको अगर अपनी आवाज को भारी बनाना है, बेसी बनाना है, आकर्षित बनाना है, तो अपनी स्पीड, मतलब बोलने की स्पीड जो है उसको कम करना होगा। बोलने की स्पीड आपको ये रखनी है जिस तरीके से मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं, ना ज्यादा फास्ट है ना एकदम स्लो है। तो इस स्पीड में आप बात करोगे तो आपकी आवाज ऑटोमेटिकली भारी होने लगेगी। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो आप अगर 2 सेकंड में 10 वर्ड बोल जाओगे तो आपकी आवाज पतली आएगी, आपकी आवाज कमजोर सी होगी। ठीक है, देखो मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं एक लाइन बोल के देखता हूँ 2-3 सेकंड में। मैं अपने घर जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, तो मैंने अभी जल्दी से बोल दिया, 7-8-9-10 वर्ड बोले और 2-3 सेकंड का टाइम लिया, तो काफी फास्ट बोला तो आवाज पतली हुई। और अब मैं वापस से बोलता हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, तो अभी मैंने 5-6 सेकंड का टाइम लिया और मेरे 6-7 वर्ड्स थे। तो आपने देखा कि जब मैंने आराम से बोला तो आवाज में थोड़ा सा भारीपन लगा होगा। तो आपने देखा कि आवाज में भारीपन लगा होगा, आवाज जो है वो ज्यादा ठहराव के साथ बोली गई थी। तो सबसे पहला तरीका यही है, क्योंकि आवाज हमारी सांसों से बनती है। तो सांस मतलब ब्रीथ, मतलब ब्रीथ मतलब एयर। तो एयर का ही यूज करते हैं हम बोलते वक्त।
हमारी आवाज जो है वो एयर से बनती है। जितना आराम से एयर को पास करेंगे उतना अच्छी भारी आवाज बनेगी। तो सेकंड मेथड है कि जब भी आप बात करो तो आपको चेस्ट में और लोअर थ्रोट में जब आप बात करो तो यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा वाइब्रेशन सा फील होना चाहिए चेस्ट में और थ्रोट के लोअर थ्रोट में। जो भारी आवाज जो होती है वो ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं इसका जो नीचे का जो हिस्सा होता है ये हम इसको यूज करते हैं, इसको अच्छे से खोलते हैं तब वो हो पाता है। ओके, तो जब भी आपको बोलना हो तो बोलते वक्त थोड़ा सा फोकस रखो थोड़े टाइम के लिए कि मैं चेस्ट से बोल रहा हूँ, लोअर थ्रोट से बोल रहा हूँ। ओके, ये हो गई दूसरी चीज। अब तीसरी चीज पे आते हैं। तो तीसरी चीज जो है वो है यहाँ पे ब्रीथ का रोल है। जितना आपका सांस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, सांस की डेंसिटी ज्यादा होगी, उतना आप पावरफुल वॉइस को प्रोजेक्ट कर पाओगे, उतना आप पावरफुल वॉइस बना पाओगे। तो गहरी सांस का मतलब है कि सांस आप जो है वो पेट से सांस लो। ठीक है, पेट से सांस लेने का मतलब है कि पूरी तरीके से अपने लंग्स को फिल करके आप जब सांस लोगे, आप जब सांस का यूज करोगे तब आप अच्छा बोल पाओगे। आपको सांस ऐसे नहीं रखना है कि चेस्ट से सांस लिया और चेस्ट से ही छोड़ दिया। ऐसा फील करना है कि पेट से सांस ले रहा हूँ, मतलब आपकी चेस्ट जो है वो रिलैक्स रहे सांस लेते वक्त, और जब बोलते वक्त यहाँ पे वाइब्रेशन फील हो। तो ये हो गए 3 मेथड। ये 3 मेथड से ही आवाज भारी बनती है। अब मैं आपको बता देता हूँ एक्सरसाइज में क्या करना है। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो ये है कि बात करते वक्त आपको चेस्ट में और नीचे वाला ये जो थ्रोट है इसमें वाइब्रेशन फील हो, ऐसा आपको बात करते वक्त प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग करके या किसी से बात करते टाइम। और बोलने की स्पीड भी कंट्रोल्ड हो। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, रीडिंग करके, बातें करके, कमेंट्री करके। तो कैसे भी मतलब जितना ज़्यादा हो सके आपको बोलना है, कंट्रोल में रह के यहाँ पे सेंसेशन फील करनी है। सेकंड चीज क्या है, आपको नीचे वाला ये जो हिस्सा है आपके वोकल कॉर्ड्स का, इसको आपको वाइब्रेट करवाना है। मतलब इसको आपको थोड़ा सा ये सोचना है कि मैं इसको हल्का सा खोल पाऊं। तो उसके लिए आपको हमिंग करनी होती है। हमिंग करो। हमिंग मतलब एक गहरी सांस लो और फिर सांस लेने के बाद में इस तरीके से आपको अपने थ्रोट्स को वाइब्रेट करना है। ये तो थ्रोट्स की सारी मसल्स हैं, इनको वाइब्रेट करना है। इनमें थोड़ा सा प्रेशर के साथ में ओम की हमिंग कर सकते हो, तीर की जैसे धाड़ कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आप हमिंग कर रहे हो उस टाइम पे आपकी चेस्ट में, आपके लोअर थ्रोट में वाइब्रेशन सा फील हो। ऐसे ना हो कि यहाँ पे वाइब्रेशन फील हो रहा हो। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है। तो इसकी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है ब्रीथिंग की। तो ब्रीथ बिना आवाज नहीं बनेगी, ब्रीथ ही चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो भी अच्छे स्पीकर्स होते हैं, जो भी स्पीकर्स में वूफर लगे होते हैं, उनमें जो वो भारी आवाज आती है तो वहां पे भी एयर का रोल होता है। वहां पे भी वूफर में से हवा पास होती है, बहुत तेज सेंसेशन के साथ में वूफर ऐसे हिलते हैं। तो वहां पे आप जब चेक करोगे स्पीकर को टच करके, वूफर को टच करके, तो वहां पे भी एयर का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे सांसों का बहुत बड़ा रोल है। तो सांसों को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। सांसों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये थर्ड एक्सरसाइज करनी होगी, जिसमें आपको पेट से सांस लेना है, धीरे धीरे सांस लेना है और उसको उसी सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। और छोड़ते वक्त आप कुछ ना कुछ बोलते जाओ। सांस को छोड़ते वक्त आप कुछ भी हमिंग करो, चाहे आप कुछ भी सेंटेंस बोलो, चाहे आप रीड करो। आपको इस तरीके से ये एक्सरसाइज कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप अगर चाहो, आप जो काउंटिंग कर सकते हो। तो काउंटिंग आपको कैसे करनी है, तो काउंटिंग इस तरीके से कर सकते हो। 1 नंबर आपको नॉर्मल पिच में बोलना है जैसे आप बोल रहे हो, और 1 नंबर आपको लो पिच में बोलना है, मतलब बेस वॉइस में बोलना है, चेस्ट वॉइस में बोलना है। जैसे कि मान लो कि आपको काउंटिंग करनी है, तो आप अगर इंग्लिश में काउंट कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में 1 नंबर अप डाउन करो, उसके बाद 2 नंबर अप डाउन करो, 1 2 3 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से काउंट कर सकते हो। फिर ये धीरे धीरे ये जो नंबर्स है इनको चेंज कर सकते हो कि 3 नंबर आपने हाई पिच पे बोले और 3 नंबर बेस वॉइस में बोले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से। तो आप ऐसे भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो। इसी तरीके से आप रीडिंग भी कर सकते हो। एक सेंटेंस बोलो नॉर्मल वॉइस में, एक सेंटेंस बोलो भारी वॉइस में, और फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीक में जब आप जाओगे तो सारे वर्ड्स, सारे सेंटेंस भारी वॉइस में बोलने लगो। तो ऐसे करते करते आप देख पाओगे कि 3 से 4 हफ्ते में आपकी आवाज में काफी बेस आ गया है, काफी आपकी आवाज आकर्षित हो गई है, स्ट्रांग हो गई है। ये डिफरेंस आप डेफिनेटली देख पाओगे अगर ये एक्सरसाइजेस करते हो। ये एक्सरसाइजेस आपको कितनी करनी है, सुबह से हम 10-15 मिनट कर लो, दिन में टाइम मिलता है तो तब कर लो, और फिर शाम को टाइम मिलता है तो तब 10-15 मिनट करनी है। तो टोटल ये जो एक्सरसाइजेस जो हैं वो आपको 40 से 45 मिनट करनी है डेली। और ये स्पीच का डिफरेंस देखने के लिए, आपकी आवाज में डिफरेंस देखने के लिए कि कितनी मेरी आवाज में बेस आया है, उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप जिस दिन से भी ये एक्सरसाइजेस स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 मिनट का एक ऑडियो अपना रिकॉर्ड कर लो और उस ऑडियो को रख लो, और फिर हर वीक के एंड पे एक अपना ऑडियो रिकॉर्ड करते जाओ। और आप 4 वीक के बाद में जब आप देखोगे, जब आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करोगे तो फर्स्ट डे और जो 4th वीक में जो आपने ऑडियो रिकॉर्ड किया है उसकी आवाज में आपको डिफरेंस दिख जाएगा, आपकी आवाज स्ट्रांग हो जाएगी, बेसी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये एक्सरसाइजेस, ये जो बात करने का तरीका, ये जो हैवी वॉइस बनाने का ये जो मेथड है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा।